पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 4 तक की जो डिस्कशन थी हमारी, उस पर हमने एक चीज़ देखी थी कि कॉस इंटू टेन ए नहीं था, कॉस अलग निकालना था और उसमें कुछ इंटू और नहीं एंड नहीं था, तो मैंने उसको इंटू समझ लिया था। तो आपको इंटू नहीं करना है, बस डिफरेंट वैल्यूज जो निकालनी थी उस वैल्यूज को आपको निकालना था। अब हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं और बिल्कुल भी रटे तरीके से समझने की कोशिश नहीं करेंगे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और सोच विकसित करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, रटना नहीं। आप देख रहे होंगे कि मैं कोई रटा हुआ सॉल्यूशन ला के आपको समझा नहीं रहा हूँ या दिखा नहीं रहा हूँ। एक प्रोसेस के थ्रू चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बहुत हड़बड़ी में नहीं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? पांचवें सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपको पांचवा सवाल कह रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। हाँ, कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको बचा हुआ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टैन हो, चाहे वो कॉट हो, बचा हुआ सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। जबकि आपको क्या दिया रखा है? आपको ये दे रखा है कि सेक थीटा की वैल्यू क्या है। सेक थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, बाकी सब आपको पता करना है। अब हमने जब पहले वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम बात कर रहे थे तो हमने ये बात देखी थी कि साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, और साइन का जो उल्टा होता है यानी जो साइन का रिवर्स होता है वो क्या होता है? कोसेक होता है। जो कॉस का रिवर्स होता है वो सेक होता है, और जो टैन होता है उसका रिवर्स होता है कॉट। ठीक है, हम ये जानते थे कि जो साइन थीटा होता है वो क्या है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमने पच से याद किया था। हमने ये जाना था कि जो कॉस थीटा होता है वो बच होता है, और जो टैन थीटा होता है वो पब होता है। मानी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये जान गए थे। और हम जानते हैं अगर साइन के यहाँ पे यहाँ कोसेक हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। कॉस के यहाँ पे अगर सेक हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, टैन के जहाँ पे कॉट हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। इतनी बात हम समझ गए थे, हम ये सब समझ गए थे। और अब हमें ये पता है कि सेक थीटा दिया गया है। देख मेरे बच्चे, क्या दिया गया है? सेक थीटा दिया गया है। सेक थीटा दिया गया है। सेक थीटा किसका उल्टा है? याद होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए। सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है। यानी अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, मतलब सेक थीटा में जो ऊपर वाला चीज है वो हाइपोटेनस हो जाएगा, जो नीचे वाला चीज है वो बेस हो जाएगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल में लेता हूँ, ये ऐसे, ये एंगल है थीटा, ये परपेंडिकुलर है, इसमें हाइपोटेनस क्या है? ये बेस क्या है? ये 12। अब परपेंडिकुलर पता करना पड़ेगा, और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई दो साइड दी गई है और थर्ड साइड नहीं दिया है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम कर सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर पता नहीं मेरे भाई। बेस क्या है? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144। अब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 169 माइनस 144, इधर p का स्क्वायर, ये क्या बचेगा? 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में 1 0, और इधर p का स्क्वायर इधर हटाएंगे, इधर रूट आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 5, मतलब ये आ गया 5। ये आ गया, जो हमारे पास थर्ड साइड आई है वो क्या है? परपेंडिकुलर आई है हमारे पास 5। अब इसका इस्तेमाल करके हमें बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बताना है। अब देखते हैं, हमें याद होना चाहिए, हमें रटा होना चाहिए साइन थीटा। अब हम साइन थीटा क्या बता पाएंगे? क्या कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर क्या है? 5, हाइपोटेनस क्या है? 13। कॉस थीटा क्या होता है? बच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है? 12, हाइपोटेनस क्या है? 13। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है? 5, बेस क्या है? 12। ठीक है, अब इनका
उल्टा उल्टा जो है, साइन मतलब साइन का कोसेक, कोसेक क्या होगा बेटा, कोसेक होगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, क्यों उल्टा होता है, हाइपोटेनस क्या है 13, परपेंडिकुलर क्या है 5, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है 13, बेस क्या है 12, tan का उल्टा क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा, tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 12, परपेंडिकुलर क्या है 5, तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुई हमारी वो जो कि और हमें पता करनी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये हमने इन सबको निकाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पुराने नॉलेज की क्लास 9th के नॉलेज की टेस्ट लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कुछ कह रहा है क्या? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? कह रहा है वो कहाँ गई, अभी भी वो याद आती है, बोर्ड का पेपर भी याद आता है, उसकी भी याद आती है, दिल बहका बहका सा है। देखिए सिर्फ क्वेश्चन क्या कहता है, सिर्फ क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी जो है ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है मेरे बच्चे? एक्यूट एंगल का मतलब ये है कि ये दोनों एंगल्स 90 से कम होंगे, 0 से 90 के बीच में होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। दोनों एंगल्स क्या है एक्यूट एंगल है, मतलब जो तीसरा एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों 90, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं तो ये कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा कि ये एक एंगल 90 हो गया और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये दोनों एक्यूट एंगल है। ठीक है, कह रहा है कि और ये ऐसे हैं कि cos A cos B के बराबर है। अगर मैं मान लूं कि ये A है, ये B है और ये C है, तो ये कह रहा है cos A cos B के बराबर है। ये ऐसे हैं कि cos A cos B के बराबर है और आपको दिखाना क्या है कि एंगल A बराबर है एंगल B के, एंगल A बराबर है एंगल B। जरा जल्दी बताओ cos थीटा क्या होता है? cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos A का मतलब, cos A के लिए बेस कौन होगा? ये AC, और हाइपोटेनस कौन होगा? AB। आपने कर दिया। cos B के लिए ये थीटा, ये थीटा, इसके लिए बेस कौन है? BC। इस थीटा के लिए बेस कौन है? BC बेस है। हाइपोटेनस कौन है? AB। अब देखो क्या AB से कट जाएगा क्या? AB से कट जाएगा क्या? और हमें क्या मिल रहा है यहाँ से? हमें मिल रहा है AC बराबर है BC के। और बताओ अगर AC बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो यहाँ से हमें क्लास 9th की एक बात याद आई है, इस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल में के दो अपोजिट साइड बराबर हैं तो उसकी अपोजिट एंगल भी बराबर होगी, क्लास 9th की बात। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। हैंस प्रूव्ड, साबित हो गया ये कि अगर किसी ट्रायंगल की दो अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल से बराबर होगी। मामला क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख ले क्या? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आइए जादू की छड़ी चलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 तो कह रहा है कि भैया, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि cot थीटा अगर आपको दिया गया है 7/8, हाँ तो पता करो। क्या पता करें भाई? कह रहा है पहला पता करो कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा बटे बाई में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा? पता करो भाई, पता करो, जल्दी बताओ कि cot थीटा क्या है? tan थीटा का उल्टा है। cot थीटा क्या है? tan थीटा का उल्टा है। tan थीटा क्या है? tan थीटा होता है, याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा ये अपने दीवार पे लगा लीजिए, रोज याद करिए कि अगर tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा क्या होगा? cot थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा मेरे बच्चे। क्या होगा? cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। tan थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। यानी ये ट्रायंगल का बेस है और ये परपेंडिकुलर है। देखते हैं ये ट्रायंगल, ये ऐसे रहा ट्रायंगल।
अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, इसके अपोजिट वाला। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा मानूंगा तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अपोजिट, थीटा के हमेशा अपोजिट वाले साइड परपेंडिकुलर साइड होती है। ये समझाया हूं पिछली वीडियो में, याद होना चाहिए। और कह रहा है कॉट थीटा क्या है? कॉट थीटा है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, और ये निकाल लोगे साइड क्या? देखो 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 देखो, ये निकाल लोगे क्या? ये वाली साइड निकाल लोगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम में आता है क्या? ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 क्या है? 64, 7 क्या है? 49 स्क्वायर। 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। देखो देखो आ रहा है क्या? ये आ रहा है क्या? कितना है? कितना आएगा? देखो जरा, अगर आप 8 और 7, 7 और 8 दिया गया है, अगर 7 और 8 दिया गया है तो आप स्क्वायर करोगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो 9 9 4 13 और रूट, और यहाँ से हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस आ जाएगा रूट 113। ये हमारे पास हाइपोटेनस आ गया। ये क्या आया? रूट 113, रूट 113 आ गया। अब देखते हैं बच्चे, इसको अगर एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो, तो ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा है क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा ही तो दिख रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? बताओ जरा, जरा बताओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? बताओ, लिख के बताओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। अच्छा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाले बोल सकता हूं ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे वाह, अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं क्या? 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है? 8, हाइपोटेनस क्या है? रूट 13, तो 8 अपॉन 113 का स्क्वायर। अरे बाप रे, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है? 7, हाइपोटेनस क्या है? रूट 113 का स्क्वायर। अब देखो, इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या? सॉल्व करना चाहेंगे इसको? करिए जरा, रुका हूं मैं रुका हूं, इंतजार कर रहा हूं। इसको सॉल्व करिए जरा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखिए अब इसको देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन रूट 113, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 49 अपॉन रूट 113। देख रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं क्या कि नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं क्या? इसके आगे कर पाएंगे क्या? इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या इसका आंसर क्या आ रहा है? इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या कि इसका आंसर क्या आ रहा है? इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या कि इसका आंसर क्या आ रहा है? देख पाएंगे क्या? अब देखिए, यहाँ पे जब हमने 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, पर जब 100 रूट 113 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये 113 हो जाएगा। स्क्वायर करने पे इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे भी हम इसका स्क्वायर रूट क्या करेंगे? हटा देंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हम इसका हटा देंगे ऐसे, और इसका भी स्क्वायर रूट हटा देंगे ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। एलसीएम लेंगे इसके बाद तो ये ऐसे हो जाएगा। अब 113 में से आप 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13 में से 4 गया 9, यहाँ पर कितना बचा? 10 में से 6 गया 4, और 113 में से 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा 49/64। दिस विल बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जरा इसको नोट करिए तो, देखिए आ रहा है क्या? आपका भी आ रहा है क्या? आपने सॉल्व किया तो आपका आया क्या? अब ऐसे ही ठीक इसी तरीके से इस क्वेश्चन का हम सेकेंड पार्ट करेंगे, यानी हम 7th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। आप बता पाएंगे क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा कैसे आएगा? ये तो आसान है। कॉट थीटा कितना था? 7/8, उसका स्क्वायर कर देंगे
तो 7/8 का भी स्क्वायर कर देंगे, 49/64 आंसर आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है। देखिए ये कॉट थीटा आपको दिया गया है 7/8। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, इस तरफ भी स्क्वायरिंग कर दूं और इस तरफ भी स्क्वायर कर दूं, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 49/64 और ये हो जाएगा आपके 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 7th क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई 8वें सवाल में कैसे क्या हो रहा है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है 3 cot A इक्वल्स टू 4। हाँ ये आपको गिवन है, तो आप यहां से इसको लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 4/3। ठीक है, लिख सकते हैं क्या इसको? 3 नीचे चला आएगा, 3 नीचे चला आएगा तो cot A क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि चेक करिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A, ठीक है, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है, ये क्या बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के? सारी वैल्यू पुट करके चेक करनी पड़ेगी बराबर है कि नहीं। cot थीटा का मतलब क्या होता है हम देखते हैं। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा क्या होता है? इसका उल्टा होता है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब ये क्या है? ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ये बेस हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसको यूज कर देता हूँ। अब देखिए एक ट्रायंगल देखता हूँ मैं। ट्रायंगल है, मैं मान लिया ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, और इसमें cot थीटा दिया हुआ है बेस 4 और परपेंडिकुलर दिया है 3। ये वाला निकाल पाएंगे साइड क्या? ये वाला निकाल पाएंगे क्या? अगर आप 3 का इसको हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर हटाएंगे, ये 9 और 16 25, तो हाइपोटेनस 5 आ जाएगा। मतलब ये आ गया 5। आपको हाइपोटेनस कितना मिल गया? 5 मिल गया। समझ पाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल था, दो साइडें दी गई थी, हाइपोटेनस निकालना था, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर दिया और हमें हाइपोटेनस मिल गया 5। अब देखो 1 माइनस tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan, सेम चीज, बस प्लस की साइन है यहाँ पे, होल स्क्वायर कर दिया। अब कह रहा है, अब आप चेक करिए क्या ये cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है। cos क्या होता है? याद होना चाहिए, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? 4, हाइपोटेनस क्या है? 5। इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए क्योंकि cos स्क्वायर है। साइन स्क्वायर क्या है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 3, हाइपोटेनस क्या है? 5। इसका भी स्क्वायरिंग कर दीजिए। इन दोनों वैल्यू को चेक करिए क्या बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है तब तो हम कहेंगे भाई ये दोनों तरफ का एक्सप्रेशन सही है, नहीं तो हम कहेंगे नहीं सही। चेक करते हैं जरा। ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायरिंग करोगे तो 9/16 हो जाएगा और ये 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसको स्क्वायरिंग करोगे तो 16/25, ये हो जाएगा 9/25। ठीक, हाँ आ रहा है सही। एलसीएम लेंगे इसको चेक करते हैं। इस तरफ का एलसीएम लेते हैं, इसका इधर करते हैं तो 1 माइनस, ये एलसीएम लोगे तो 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9/16। अब ये 16 इस 16 से कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 16 में से 9 गया 7 और 16 प्लस 9 25। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 7/25। राइट हैंड साइड पे क्या देखते हैं? डिनोमिनेटर सेम है, 16 में से 9 गया 7/25। दोनों तरफ सेम वैल्यू आएगी तो हम क्या कह रहे हैं? एलएचएस में भी सेम वैल्यू आ रही है और आरएचएस में भी सेम वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे यस इट इज करेक्ट। यस इट इज करेक्ट, ये सही है। तो ये हुआ एक्सरसाइज 8.1 का हमारा 8th क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। एक्सरसाइज
8.1 के 9th क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 9th क्वेश्चन क्या बात कर रहा है और कैसे बात कर रहा है। एक्सरसाइज 8.1 का 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, क्या देखेंगे। 8.1 का 9th वाला सवाल, 8.1 का 9th वाला सवाल क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। हाँ देखो राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहाँ पे, बी पे है। एक ट्रायंगल है ABC जहां पे राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, और दे रहा है tan A की वैल्यू दे रहा है, tan A की वैल्यू दे रहा है 1/√3, tan A की वैल्यू दे रहा है 1/√3। ओ ठीक है, और बाकी कह रहा है वैल्यूज पता करिए। सबसे पहले हम tan थीटा होता क्या है, क्या होता है, इतनी देर से तो आप बता रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर अगर tan A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर ये है तो ये 1 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं भैया, AC का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको हम निकाल लेंगे, क्या PT इस्तेमाल करेंगे।